इस चेहरे को अब तक तो आप लोग पहचान ही चुके होंगे। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस, फरवरी 2025 में अचानक मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बिठा दिया गया। इनका पूरा खानदान सत्ता की चौखट पर कुर्सियों का आनंद ले रहा है। बड़ी बेटी मेधा रूपम आईएएस नोएडा की डीएम, उनका दामाद मनीष बंसल आईएएस सहारनपुर में डीएम, छोटी बेटी अभिश्री आईआरएस श्रीनगर में इनकम टैक्स की डिप्टी डायरेक्टर और दूसरा दामाद अक्षय लाबरू आईएएस श्रीनगर का डीएम। यूपी से जम्मू कश्मीर तक हर कुर्सी पर ज्ञानेश जी का कुनबा। क्या ये सब संयोग है या सत्ता की चौखट पर सुनियोजित इनाम का खेल? इसलिए अब जरा पर्दे के पीछे की कहानी जान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अमित शाह के खास सिपह सलार के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय में फिर सेक्रेटरी, अनुच्छेद 370 हटाने का ड्राफ्ट हो या राम मंदिर ट्रस्ट की स्थापना, हर बड़े मौके पर इनका नाम चमका और इनाम के तौर पर पहले चुनाव आयुक्त फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली सुर्खियां तो इनके खानदान की कुर्सियों का जलवा बटोर रहा है। बीजेपी शासित यूपी में बेटी दामाद डीएम, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में दूसरी बेटी दामाद आईआरएस और डीएम। ये कोई साधारण इत्तेफाक तो नहीं लगता। और ये सब देखने के बाद ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेत, उन्होंने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, ओहो पूरे कुनबे के लिए बैटिंग हो रही है। पत्रकार और लेखक हैं अशोक कुमार पांडे, उन्होंने लिखा कि आज ज्ञानेश जी की प्राइवेसी ग्रोक ने भंग करके पूरे परिवार की डिटेल सार्वजनिक कर दी। लोगों ने वोट चोरी को लेकर भी सवाल उठाए कि इनका क्या जाता है, ये तो कुर्सी का सुख भोग रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरा दस्तावेज दिखाते हुए फर्जी वोटर्स का खुलासा किया था। चुनाव आयोग द्वारा जो गड़बड़ियां की जा रही हैं वो सामने लेकर आए, लेकिन सब पर जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए भी तो गोल गोल घुमाकर निकल लिए। किसी भी सवाल का संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ऐसे ऐसे तर्क दिए गए जिसे सुनकर हंसी आ जाए। राहुल गांधी ने डिजिटल डेटा और वीडियोग्राफी मांगे थे, उस पर बहू बेटी की प्राइवेसी का हवाला दिया गया। ऐसे में तो सवाल उठता है कि आखिरकार सीसीटीवी लगाया क्यों जाता है। फिर एक मुख्य चुनाव आयोग से ऐसे जवाब और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों का शक और गहराने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसे बताने से चुनाव आयोग भाग रहा है, छिपा रहा है। लोगों के सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं।